नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा को लेकर चूक के जो आरोप लगे उस पर। भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर के काजीगुंड से गुजर रही थी और राहुल गांधी ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि मेरी सुरक्षा में चूक हुई और उन्होंने अपनी यात्रा रोक दी। यात्रा बनिहाल से शुरू हुई थी। इसके बाद यात्रा को काफी लंबा चलना था, लेकिन राहुल गांधी ने 1 किलोमीटर चलने के बाद ही अपनी यात्रा रोक दी। उन्होंने कहा कि मेरे सुरक्षा कर्मियों ने यह आगाह किया है कि ऐसी स्थिति में आप आगे नहीं चल सकते। राहुल गांधी ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही कि मुझे नहीं मालूम कि आज मेरी सुरक्षा में क्यों चूक हुई, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कल और परसों, यानी वो 2 दिन जो आखिरी के हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के, उसमें ऐसी चूक नहीं होगी। राहुल गांधी की इस यात्रा में सैकड़ों लोग उनके साथ चलते हैं। जाहिर है राहुल गांधी जो कि एक सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम प्रोटेक्टी हैं, तो उनकी सुरक्षा बड़े नियमों और प्रोटोकॉल के हिसाब से होती है, उसी हिसाब से उनको सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन राहुल गांधी अपनी सुरक्षा इंतजामों को इनको सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। जब राहुल की यात्रा हरियाणा से गुजर रही थी, याद कीजिए, तब कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त यह आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की यात्रा में जो कंटेनर साथ में चलते हैं उनमें आईबी के लोग अंदर दाखिल होकर जासूसी कर रहे हैं। उसके बाद जब वो दिल्ली में आए, तब दिल्ली में दिल्ली पुलिस पर यह आरोप लगाया कि उनकी यात्रा को सुरक्षा नहीं दी गई। भीड़ ने राहुल गांधी को घेर लिया था। किसी तरीके से कांग्रेस के लोगों ने घेरा बना करके उनको सुरक्षा प्रदान की। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी की यात्रा जब बीजेपी और केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरती है तभी ऐसे आरोप वो क्यों लगाते हैं। आज बीजेपी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी अपनी यात्रा को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए, रेलेवेंट बनाए रखने के लिए इस किस्म के आरोप लगा रहे हैं। उनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई, कोई खामी नहीं हुई। पुलिस की तरफ से भी आज एक स्टेटमेंट दी गई जम्मू कश्मीर की, और कहा गया कि उनकी सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं हुई थी। सुरक्षा में कई कंपनियां सीआरपीएफ, कई कंपनियां राज्य की पुलिस के जवान तैनात थे। वो सुरक्षा का घेरा बनाकर चल रहे थे, लेकिन गलती भारत जोड़ो यात्रा के आयोजकों की थी। पुलिस का कहना है कि ये जानकारी प्रशासन के साथ शेयर नहीं की गई थी कि इस यात्रा में कितने लोग जुड़ेंगे। जब बनिहाल से यात्रा चली तो उसके बाद बहुत सारी लोग एक बड़ी तादाद में यात्रा में जुड़े। इसके बारे में कोई पहले से जानकारी नहीं दी गई थी। तो आपने राहुल गांधी के आरोप को समझा, उस पर बीजेपी का पलटवार और उस पर पुलिस का क्लैरिफिकेशन भी आया। लेकिन राहुल गांधी ने आज किन शब्दों में अपनी सुरक्षा में चूक का इल्जाम लगाया है, आपको सुनाते हैं। काफी बड़ा रिसेप्शन यात्रा के शुरुआत में हुआ। टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया, और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी, उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है, उसको गारंटी करें। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस दावे पर सवाल उठाया और ये कहा कि यह दावा सरासर झूठा है। उनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई थी। किसी तरह यात्रा की हेडलाइन बनती रहे, इसलिए यह सब किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये सारे आरोप जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लगा रहे हैं, उनका खंडन करते हुए बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, ये सारे बयान आरोप अनर्गल हैं। और यह प्रतीत होता है कि इस पे ओछी और घटिया राजनीति करी जा रही है। और यहां पे ये कहना भी आवश्यक है, बार बार जब इस तरह के बयान राहुल गांधी द्वारा और कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए जाते हैं, तो एक बात स्पष्ट हो जाती है, भारत जोड़ो यात्रा जो कि केवल सुर्खियों में बनी रहे, इसलिए इस तरह से जगह जगह पर यह कह दिया जाता है कि जो सुरक्षा थी वो पर्याप्त नहीं थी।
गौरव भाटिया जी, जिन्होंने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इस मुद्दे पर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज के कुरुक्षेत्र में। गौरव जी, स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ रही हैं ओनिका मल्होत्रा जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका भी। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के। आचार्य जी का स्वागत है। और अजय आलोक जी हमारे साथ हैं, आज एक पॉलिटिकल कमेंटेटर की भूमिका में। अजय जी, स्वागत है। तो मैं गौरव जी, आप ही की बात आगे कंटिन्यू करें अगर। इससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 दफे तो मुझे याद आ रहा है कि इल्जाम लगाए गए हैं कि सुरक्षा पर्याप्त नहीं थी या सुरक्षा में कोई चूक हुई, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा खुलकर के स्पष्ट तौर पर कभी नहीं कहा था। आज तो वो खुद आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि मेरी सिक्योरिटी, जो मेरे इर्द गिर्द लोग रहते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि माहौल ठीक नहीं लग रहा है, क्राउड बहुत ज्यादा है और पुलिस यहां पर हमको नहीं दिखाई दे रही है, इसीलिए आप आगे ना चलें, पैदल ना चलें, इसलिए मुझे मजबूरन अपनी यात्रा रोकनी पड़ी। और वो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम कि अचानक ऐसा क्यों हुआ। सौरभ जी, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हम लोगों के तमाम मतभेद हो सकते हैं, हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, सरकार हमारी है, और जो प्रदेश में सरकारें जिस भी पार्टी की हों, उनकी एक जिम्मेदारी है कि हर नागरिक, और राहुल गांधी एक नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त हों। लेकिन एक बड़ा सवाल आज उठा कि राहुल गांधी, ऐसा प्रतीत होता है, ओछी हल्की राजनीति करते हुए केवल अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, और मैं तथ्यों के आधार पर इसे कहूंगा, अन्यथा कोई ना ले। देखिए, मेरे हाथ में कश्मीर पुलिस का जो ट्विटर वेरीफाइड हैंडल है, उसके ट्वीट है। इसमें 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात, Z+ प्रोटेक्टी हैं, तो इसकी एक रूल बुक होती है, और पेशे से मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, मैं बता सकता हूं, प्रोटेक्टी का यह कर्तव्य है कि वो उस रूल बुक का पालन करे। जहां पे भी वो चलेगा, वो पहले से वो जानकारी जो उसके हाथ में है, वो जानकारी साझा करे। यहां पे लिखा है, बनिहाल में जो यात्रा थी, इसमें काफी लोग जुड़े, और इसकी कोई भी जानकारी सुरक्षा एजेंसी को, जो आयोजक है, और राहुल गांधी द्वारा नहीं दी गई। पहली बात। दूसरी बात, यह खंडन करता है कि कोई भी सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है, यह हमारी पुलिस कह रही है। तीसरी बात, क्या पर्याप्त सुरक्षा दी गई थी? अब आप बताइए। 15 कंपनी CAPF की, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, और 10 कश्मीर पुलिस की, और एक कंपनी में 30-40 जवानों से लेके 125 जवान तक होते हैं, तो ये मान लीजिए करीब 1500 सुरक्षा कर्मी एक घेरा बनाकर, जो नियम है उसका पालन करते हुए, राहुल गांधी को सुरक्षा देते हैं जी। जो व्यक्ति सुरक्षा देते हैं, उन्हीं का मनोबल तोड़ने का काम राहुल गांधी करते हैं, ये कह के कि पर्याप्त सुरक्षा नहीं है। अब इनके पिछले चरित्र पे आ जाइए। इससे पहले 2020 से अब तक, आपको मालूम है सौरभ जी, 113 उल्लंघन किए हैं राहुल गांधी ने। 113। क्या यह नहीं दर्शाता कि एक बचकाना, एक अपरिपक्व रवैया है राहुल गांधी का? और इसीलिए जब भारत जोड़ो यात्रा में हल्की बात होने लगेगी, तो यह चिंताजनक है। और मैं यही कह के इस बात को विश्राम दूंगा कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करना चाहते करें, लेकिन एक विफल यात्रा को आप केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए सुरक्षा कर्मियों का मनोबल तोड़ के सफल नहीं बना सकते। ठीक है, आपने कहा कि वो हेडलाइन बनाने के लिए, सुर्खियां बनाने के लिए यात्रा में ऐसे आरोप लगा रहे हैं। आपने उनके लिए यह भी शब्द इस्तेमाल किए कि ये ओछी राजनीति है और ये बचकानी हरकतें हैं उनकी, कि वो अपनी ही सुरक्षा को लेकर के गंभीर नहीं है। इससे पहले भी कई बार वो वायलेशंस कर चुके हैं प्रोटोकॉल के। डॉक्टर ओनिका, अब सवाल यही है कि आखिर पुलिस कह रही है हमने प्रोटोकॉल के तहत पूरी सिक्योरिटी दी थी। राहुल जी भी अपने सुरक्षा कर्मियों का हवाला देकर के कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि अब आप आगे पैदल मत चलिए। कैसे फैसला हो, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ? सौरभ जी, आई रिस्पेक्ट यू लॉट, बट मैं गिव मी सम टाइम, बिकॉज मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी का जवाब देना चाहती हूँ। देखिए सर, भारतीय जुमला पार्टी तो शुरू से ही भारत जोड़ो यात्रा से विचलित रही है सर। आप बताइए ना, कौन सी बातें नहीं उठाई इन्होंने? चाहे वो जूते की बातें हों, T-शर्ट की बातें हों, पैदल चलने की बातें हों, कंटेनर की बातें हों, तमाम वो चीजें इन्होंने भरपूर प्रयास कर लिया। विफल तो ये रहे हैं सर।
और इनकी भाषा तो देखिए, ओछी, घटिया। आप यहाँ से मानसिक स्तर देख सकते हैं कितना गिर गया है इनका, कितने रैटल्ड हो चुके हैं सर। तो इसलिए कुछ बोलने से पहले आपको ये कहना चाहिए, ठीक है, अगर वो ये सर्वोच्च नेता हैं, पहले भी हमारी कंट्री ने 2 प्राइम मिनिस्टर्स खोए हैं, तो इसमें और सुरक्षा, ये क्यों 30 क्यों हम 40 लगाएंगे? ये बड़प्पन होता है। छोटी और ओछी हरकत तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है सर। इनको तो वैसे ही शर्म आनी चाहिए, वैसे तो नहीं आ सकती, क्योंकि ये तमाम इल्जाम लगाने में रेडी रहते हैं। बहरहाल मैं ये कहूंगी कि आपने भी कहा सौरभ भाई कि इल्जाम लगा रहे हैं सर। इल्जाम नहीं है, अपनी बात कहना इल्जाम होता है क्या? तो मतलब वो कहें तो चमत्कार, हम कहें तो गुनहगार। नहीं डॉक्टर बात रोनिका, होती है। इल्जाम इसीलिए मैं कह रहा हूं यस सर। क्योंकि दूसरी तरफ से पुलिस का वर्जन आ गया। पुलिस कह रही है ऐसा यस कुछ सर। नहीं हुआ। देखिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप कह रहे हैं पुलिस को यही नहीं पता कि कितने लोग आएंगे। एक यात्रा है, यात्रा के एनालिसिस कौन करेगा? जब आपको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं तो आपको ये पुलिस की ड्यूटी बनती है अज्यूम करने। मैं हम भी जब अध्यक्ष थे, हम भी जब घेराबंदी करते थे या कोई आंदोलन करते थे, तो इंटेलिजेंस को एक अनुमान आइडिया हो जाता था कि 500 लोग होंगे या 1000 लोग होंगे। ठीक है। उसके हिसाब से प्रिपरेशन होती है। एक लीडर आपके सामने आके बड़ी सरलता से ये कहा कि मैं तो चल ही रहा था, लेकिन चलिए जब मैं देखा कि उत्तर देना पुलिस चाहता हूँ नहीं थोड़ा सा। अरे रुको ना सर, इतनी बोलिए क्यों बोलिए जाते बोलिए। हो सर? प्लीज हैव सम रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। आई जस्ट वांट टू कंक्लूड बाय सेइंग, जब राहुल जी ये कह रहे हैं कि मैं 16 किलोमीटर चलना था आज, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी क्लियरली जयराम रमेश ने भी कहा 16 किलोमीटर चलना था, मुश्किल से 1 किलोमीटर चल पाए। उसके बाद जब लगा कि सुरक्षा पर्याप्त नहीं है तो नहीं चले। ठीक है डॉक्टर रोनिका, आप कह रहे हैं कि ये काम सुरक्षा एजेंसियों का है कि वो देखें कि कितने लोग आ रहे हैं और कैसी सुरक्षा देनी है। भाई एक चीज मुझे बता दें, तो फिर आप लोगों का आपका एलिगेशन क्या है? आपका एलिगेशन ये है कि पुलिस ने जो है अपना काम ठीक से नहीं किया, प्रशासन ने ठीक से काम नहीं किया, या जानबूझ के राहुल जी की सुरक्षा में कमी की गई? एलिगेशन क्या है? आई डोंट थिंक सो कोई भी ऐसी वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। सिर्फ ये कहा गया कि ये ऐसा लगा, और जो साथ में सिक्योरिटी चलती है उनको लगा सिक्योरिटी बंदोबस्त पर्याप्त नहीं है, और एक रिक्वेस्ट आगे भेजी गई है कि यूटी जो गवर्नमेंट है वो जरा ध्यान रखिए, आइंदा और सुरक्षा दे। और ये तो नहीं कहा कि हम नहीं चलेंगे, हम तो कह रहे हैं हम आगे चलने को तैयार हैं और ठीक है। चलेंगे भी कल से। बस सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि अगर कह दिया कोई बात को, उसको गहराई से देख लें, तो क्या आपत्ति है? इतना दिल छोटा किया। चलें ठीक, आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने रिएक्ट किया वो नहीं करना चाहिए था, और ये आप कह रहे हैं कि वो रैटल्ड हैं, यानी राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के बीजेपी परेशान है, इसीलिए रिएक्ट कर रही है, इतनी बड़ी बात नहीं थी। अभी हमारे साथ आचार्य जी हैं, आचार्य जी ने भी ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि आप देश के भविष्य हैं, आपकी सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। गौरव जी मैं आता हूं, एक कमेंट ले लूं फिर मैं आता हूं आपके पास। आचार्य जी अब सवाल यह है कि कन्याकुमारी से लेकर चल के कश्मीर तक राहुल जी पहुंच गए हैं, यात्रा दुरुस्त तरीके से चली है। आज बीजेपी ने यह सवाल उठाया कि आप जब बीजेपी शासित राज्य से गुजरे या किसी यूटी से गुजरे, यूनियन टेरिटरी से, तभी इस किस्म के इल्जाम आप लगाते हैं, तो राजनीति तो कांग्रेस पार्टी कर रही है यात्रा के बहाने। सौरभ जी, गौरव भाटिया जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, चतुर हैं और बड़े वरिष्ठ वकील भी हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ अपनी बात शुरू करने से पहले कि समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे, रुलाऊं तो बगावत है, हंसाऊं तो बगावत है। सवाल है गौरव भाटिया जी और भारतीय जनता पार्टी और जम्मू कश्मीर की पुलिस जो कह रही है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। उसी में कॉन्ट्रडिक्शन है। पूरी दुनिया को पता है राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है कि उसमें कितने लोग चल रहे हैं। खुद गौरव भाटिया जी कह रहे हैं इतनी कंपनी डिप्लॉयड है, इतनी कंपनी उसमें लग रही है, जिसमें वहाँ के लोकल पुलिस है, सेंट्रल पुलिस फोर्स हैं। तो फिर वहाँ वो जो भी लोकल डिस्ट्रिक्ट है उसको ये नहीं पता, उसको ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि हमें आयोजकों ने बताया नहीं। यही कॉन्ट्रडिक्शन है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जहाँ से वो अनंतनाग या जो जहाँ भी वो थे, मुझे नहीं पता कौन सा ज़िला से गुजर रहे थे जिसने ये स्टेटमेंट जारी किया है। तो एक तरफ आप कहते हैं कि हमने इतनी पुलिस प्रशासन लगा रखा है, तो इसका मतलब है कि भाई सब आप जानते हैं कि उसमें कितने लोग चल रहे हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं साहब इन्होंने हमें सूचना नहीं दी। ये तो बड़ा भारी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। तो ये विरोधाभास है, नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी जी
अगर ये कहते हैं कि भाई उनके नज़दीक के सुरक्षा कर्मियों ने, सुरक्षा ऑफिसर्स ने, सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने कहा कि साहब आगे चलना ठीक नहीं है, तो ये तो जांच का विषय है कि उन्होंने राहुल जी को क्यों कहा। जिस Z+ कैटेगरी की गौरव भाटिया जी चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि प्रोटेक्टी को अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिना प्रोग्राम जारी किए भी प्रोटेक्टी निकलता है। जो निकलता है तो उसकी सुरक्षा में Z+ में सभी लोग रहते हैं, उनकी 8-8 घंटे की ड्यूटियाँ होती हैं, तो वो तो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जब भीड़ के साथ चलता है तो स्टेट पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, और राहुल गांधी जी की सुरक्षा को खतरा है, राहुल गांधी जी की सुरक्षा में लापरवाही बरती गई है जी। ये तो सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सवाल इस पे सरकार तो से बात आपने होगी, कहा सवाल आचार्य जी कि इल्जाम लगाने का नहीं है, सवाल आरोप लगाने का नहीं है। जी ये सरकार की एक्टिविटी, सरकार के जो वर्किंग स्टाइल है, सरकार की जो फंक्शनरी मशीनरी है, ये तो उस पर सवालिया निशान है। अब ऐसा क्यों हुआ, ये तो गौरव भाटिया जी की सरकार बताए या एजेंसी अच्छा, से ठीक जांच है। कराएं, ये वो जांच में रिपोर्ट होगी। आपको याद है जब प्राइम मिनिस्टर गए थे पंजाब तो सिक्योरिटी लैप्सेस का जिक्र हुआ था, उसमें कितनी बड़ी जांच बैठी थी। तो हम प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अगर कोई कोताही बरतती है सरकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, हम उसका समर्थन नहीं करते। ठीक है। और अगर राहुल गांधी जी की सुरक्षा में कोताही बरती जाती है, लापरवाही है, तो इसमें भी हम इसको अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि पहले तो इसको चूक माने, उसके बाद इसकी जांच कराएं। लेकिन अभी तो जो रिएक्शन आया, गौरव भाटिया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने साफ इनकार ही किया कि कोई चूक हुई नहीं है, और जम्मू कश्मीर पुलिस भी ये बात कह रही है। जी गौरव जी बताएं। वो कह रहे हैं कि दलील गले नहीं उतरती पुलिस की कि हमें प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं थी। गगन जी मैं आता हूं, गगन भगत जी नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी जुड़े हमारे पास। गौरव जी जवाब दे दें जरा। देखिए आचार्य जी जब बातें करते हैं तो इतना चाशनी में डुबो देते हैं कि उसका जो सार होता है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। मैंने सुना कांग्रेस की प्रवक्ता ने भी कहा और इन्होंने भी कहा Z+ प्रोटेक्टी हैं। उन्होंने तो यहां तक कहा कि देश ने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं जो कांग्रेस पार्टी से थे। फिर तो राहुल गांधी को और सबक लेना चाहिए। मैंने अभी बताया 113 बार जो नियम कानून है उसकी अनदेखी राहुल गांधी ने करी है। आपको मालूम है सौरभ जी, एक बुलेट प्रूफ कार मिलती है, सिक्योरिटी को चकमा देके बिना बुलेट प्रूफ कार का इस्तेमाल किए कहीं निकल जाते हैं, विदेशी यात्रा पे जाते हैं, बताते नहीं हैं। मैं तो समझता हूं आचार्य जी भी मुझसे सहमत होंगे कि राहुल गांधी को चाहिए कि वो नियमों का पालन करें। दूसरी बात आचार्य जी, आपसे प्रधानमंत्री थोड़ी भी गलती कितने और हो डाइवर्ट गई। करते डॉक्टर हैं। रोनिका प्लीज सुन आपने लें, ऐसे प्रधानमंत्री प्लीज जी की बीच पे सुरक्षा में चूक कैसे हुई थी। आचार्य जी मैं आपको कुछ तथ्य देता हूं, आपके काम आएंगे। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई 20 मिनट तक वो एक पुल पे खड़े थे, और आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री था चरणजीत सिंह चन्नी। उन्होंने क्या कहा, उनका ट्वीट हाथ में है सौरभ जी, ये रवैया था। उन्होंने कहा जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, ये बोला चरणजीत सिंह चन्नी ने। और उन्होंने कहा ये कुदरती है। और इनके लीडर है श्रीनिवास, उन्होंने पूछा था तंज कस के हाउस द जोश। और इसी तरह से जो अति गोपनीय जानकारी है वो प्रियंका वाड्रा गांधी के साथ साझा की गई थी। मैं केवल इतना कहूंगा आचार्य जी, आपकी बात में विरोधाभास इतना है, राजस्थान में तो आपकी सरकार है, पुलिस आपकी है, वहां पे सवाई माधोपुर में जब सुरक्षा में चूक हुई तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? तब उनकी जान को खतरा नहीं था, तब भी बाहर आना चाहिए था। अशोक गहलोत को बताना चाहिए था कि वो अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, वहां नहीं करी सौरभ जी, लेकिन दिल्ली में करेंगे, ठीक है। कश्मीर गएंगे तो करेंगे। ये क्या है, मतलब राजस्थान की चूक नहीं है, लेकिन जहां पुलिस कह रही है कि कोई चूक नहीं हुई है वहां पे कहते चूक। और अंत करूंगा एक बात कह के, आज जिस तरह से उन्होंने अपनी यात्रा समाप्त करी, आज कश्मीर की पुलिस का ट्वीट देखिए, वो कहते हैं समाप्त आप बिना सूचना दिए नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कर दी और इसकी सूचना भी कश्मीर की पुलिस को नहीं दी। यह अपने आप में दिखाता है किस तरह से
गैर जिम्मेदाराना ठीक है गौरव जी। आचरण राहुल गांधी करते हैं। हमारे साथ गगन भगत जो है, एक बार क्योंकि आज उमर अब्दुल्ला इस यात्रा का हिस्सा थे, उन्होंने भी काफी कुछ कहा यात्रा के बारे में राहुल गांधी के समर्थन में। एक बार उनसे जान लें कि हुआ क्या वहां पर, क्या उन तक इन्फॉर्मेशन आई है। फिर मैं अजय जी आपके पास आता हूं। जी गगन जी, पुलिस कह रही है कोई चूक हुई नहीं, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कह रहे हैं कि सुरक्षा कोलैप्स कर गई थी। अब इतना फर्क तो नहीं हो सकता ना हकीकत में, और अगर कोई फसाना बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसमें। सौरभ जी नमस्कार, और इंडिया टीवी के सारे दर्शकों का अभिनंदन, साथ ही पैनलिस्ट को भी नमस्कार। सौरभ जी, एक बात मैं टाइम लूंगा थोड़ा सा, और थोड़ा डिटेल से मैं आपसे बात करूंगा कि जो सिक्योरिटी वाली बात है, जब से भाजपा की बैकडोर एंट्री वाली सरकार जम्मू कश्मीर में आई है, तब से लेकर आज तक जितने भी विपक्षी दल हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर एक प्लान्ड तरीके से टारगेट किया जा रहा है, डिग्रेड की जा रही है। और आप देखेंगे उमर साहब ने शायद एक अपने स्टेटमेंट में भी कहा था कि एलजी साहब को गाड़ी पे सायरन नहीं पसंद, तो उन्होंने क्या किया कि उनकी गाड़ी, जब एलजी साहब का काफिला चलता है, उसके आगे 10 सायरन व्हीकल होते हैं, उनके काफिले में 40 गाड़ियां होती हैं। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो Z+ सिक्योरिटी है, साथ में एनएसजी कमांडोज हैं, उनकी सिक्योरिटी उन्होंने डिग्रेड कर दी। अब ये हवाला देते हैं एसआरसीसी का। जो एसआरसीसी होती है, उनका कंट्रोल किसके पास है? होम मिनिस्ट्री के पास। सत्ता में आप बैठे हुए हैं। और फिर मुझे बड़ी हंसी आई यहां गौरव जी ने जब कहा कि पुलिस को इंफॉर्मेशन देनी होती है। गौरव जी, कैसे बच्चों वाली बात करते हैं आप? इंफॉर्मेशन देनी होती है, काफिले के साथ सीआईडी के लोग होते हैं, पुलिस को तो पल पल की खबर होती है। क्या मिसलीड कर रहे हैं आप लोग? ये तो सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बात है। हम नहीं गगन जी एक मिनट, गगन जी वो होते वहां पर होते होंगे। सुने मेरी बात सुने। किसी भी ऐसे बड़े लीडर की या कोई भी व्यक्ति जो जिसकी सुरक्षा को खतरा माना जाता है, तमाम बंदोबस्त पुलिस करती है। लेकिन एक अगर आदमी ट्रैवल कर रहा है कोई प्रोटेक्टी, तो अपना वो रूट तो बताता है ना। अगर कुछ अरेंजमेंट किया है तो बताता है कि हम इतने लोग यहां से चलेंगे, हम वहां तक जाएंगे, यहां से यहां तक हम पैदल चलेंगे, फिर हम गाड़ी में बैठेंगे। तो कोई प्राइमरी इंफॉर्मेशन तो शेयर की जाती होगी ना। सौरभ जी, मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की एक एडवांस टीम जो थी, वो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से मिली थी। रूट प्लान, डेट, सब कुछ उनका एक पर्टिकुलर इनका सेल है जो काम कर रहा है, जो कोऑर्डिनेट कर रहा है। उनका काम ही गवर्नमेंट एजेंसी से, सिक्योरिटी एजेंसी से कोऑर्डिनेट करना है, और ये बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जो आज यहाँ इन्होंने किया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कारण क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ सेकंड में बताना चाहूंगा कि जब कन्याकुमारी से यात्रा सितंबर में शुरू हुई थी, तो कहा गया बस केरला में सपोर्ट होगा, ठीक है, नहीं होगा। जब कर्नाटका में पहुंचे, कर्नाटका में होगा, वहां नहीं होगा। ऐसे करते करते कहा जी साउथ से मिला है, नॉर्थ में कुछ नहीं मिलेगा। आज भारत जोड़ो यात्रा के साथ पूरा जो देश है, इसमें एक नई ऊर्जा भरी हुई है, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं, जहाँ भारत के लोग हैं, द बेसिक आइडिया ऑफ इंडिया पे अटैक हुआ। चलिए ठीक है, आज जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, नहीं आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक जो है वो आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला है, ये आप मतलब ये? अच्छा चलिए ठीक है। एक बार डॉक्टर अजय आलोक, मुझे सर ब्रेक लेना है, उससे पहले एक बार उनका कमेंट मैं जरूर लेना चाहता हूं। आपने 2-3 बड़ी बातें कही। आपने कहा केवल राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में हर अपोजिशन लीडर की सिक्योरिटी को डिग्रेड किया गया है, उसके साथ खिलवाड़ हुआ है, और राहुल गांधी की सिक्योरिटी पर के साथ चूक, आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला। बोलिए डॉक्टर अजय। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई आइडिया ऑफ इंडिया पे हमला है या किसी की सिक्योरिटी डिग्रेड की है जानबूझ के राजनीतिक कारणों से, और खासकर जम्मू कश्मीर में जहाँ पे इतना सेंसिटिविटी ऑलरेडी है। हाँ, मुझे लगता है कि फालतू लोगों को, टेररिस्ट लोगों को, जो टेररिस्ट सिंपथाइजर्स थे, अगर उनकी सुरक्षा हटा दी गई है तो कुछ गलत नहीं किया है, वो करना भी चाहिए। क्योंकि आतंकवाद से प्रति नरमी रखने वाले को सुरक्षा अगर यही देश प्रदान करने लगेगा तो बहुत अच्छी प्रेसिडेंट यहाँ पे हम लोग जड़ेंगे। दूसरी बात, किसी भी जिम्मेदार सरकार के लिए विपक्ष का नेता बिल्कुल कोहिनूर के हीरे से भी ज़्यादा कीमती होता है, उसको लोग प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो राहुल गांधी तो बीजेपी के लिए बिल्कुल कोहिनूर के हीरे की तरह प्रोटेक्ट करके रखेगी। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि उनके सरकार के रहते राहुल गांधी को कुछ हो जाए, क्योंकि बीजेपी। बोले सुन ले गगन जी, सुन ले, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। गगन जी सुन के बोले प्लीज। देखिए 20 मिनट से सुन रहे हैं, किसी के बीच में नहीं बोले। बोलिए डॉक्टर अजय। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि कोहिनूर की हीरो की सिक्योरिटी पहले अच्छा जी ठीक है, ओके बोलिए। अरे भैया, अगर आप फ्रेज नहीं समझते हैं तो इसकी मेरी
परेशानी नहीं है। मेरा ये कहना है कि कोई भी जिम्मा, लेकिन हाँ, राजनीतिक दल है तो तमाम राजनीतिक दल किसी भी मौके का फायदा उठाकर अगर राजनीति नहीं करेंगे और राजनीतिक यात्रा में अगर राजनीति नहीं होगी तो फिर राजनीतिक दल बनने का फायदा क्या है? देखिए, उसका फायदा ये हुआ कि सौरभ जी आज 6 बजे प्राइम टाइम में डिस्कस कर रहे हैं, राहुल गांधी की यात्रा चर्चा का विषय बन गई, तो कांग्रेस का ये पक्ष भी निकल गया। बीजेपी को ही मौका मिला, उसने ये पक्ष को उजागर कर दिया। तो दोनों दल अपने अपने हिसाब से राजनीति करें, लेकिन सच्चाई है कि कोई भी जिम्मेदार सरकार अपने विपक्ष के नेताओं की हिफाजत में कोई चूक नहीं करती है। राहुल गांधी तो मैं फिर कह रहा हूं, कोहिनूर के हीरे हैं बीजेपी के लिए, कोई सुरक्षा में चूक नहीं हो सकती है। तो एसपीजी सिक्योरिटी क्यों हटाई फिर? जवाब दीजिए गौरव जी। आलोक जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं। सिक्योरिटी, एक मिनट, एसपीजी, हालांकि ये विषय से अलग जाना होगा क्योंकि वो बात काफी SPG पुरानी भी हो चुकी है, सिक्योरिटी उस वक्त नहीं, सरकार की तरफ से उस पर क्लैरिफिकेशन दिया गया था। लेकिन चले, ठीक है, ओके गगन जी, ठीक है, आपने क्योंकि ये कहा कि ये सरकार जानबूझकर ऑपोजिशन लीडर्स की सिक्योरिटी को कम कर रही है, इसमें आपने जोड़ा कि एसपीजी क्यों गांधी फैमिली की हटाएगी, उस पर गौरव जी बोलते हैं। सौरभ जी धन्यवाद। मैं क्योंकि चर्चा से थोड़ा सा हम लोग भटकेंगे, फिर भी एक उत्तर दे देता हूं। सबसे पहले ये कहा गया कि बेसिक आइडिया ऑफ इंडिया इज अंडर अटैक, तो ये वो उस पार्टी के प्रवक्ता गौरव जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, दरअसल इसी इशू के ऊपर इस वक्त जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हुई या नहीं हुई, प्रशासन बता रहा है, सुनते हैं। सीरियसनेस दैट इट डिजर्व्स as per the agreed arrangements between the police and the organizers of Bharat Jodo Yatra, only the identified crowd duly frisked were allowed to be the part of the core of the yatra. It has been learned that contrary to the arrangements worked out between the organizers and the security establishment, a large portion of the crowd from the Banihal side who were supposed to have returned to Banihal rushed to the Kashmir side. Needless to say, security related resources were deployed, visualizing the size of the anticipated crowd after discussions with the organizers. As per the organizers and the practice followed during the yatra so far in J&K, there are two components of the yatra. A, participants permanently traveling with Shri Rahul Gandhi ji, and then the other is local component which becomes the part of the yatra on different days in different stretches. What I want to mention is that the participants of the previous sector usually do not join the participants of the succeeding stretch. In this particular case, the organizers themselves had neither anticipated nor planned the Banihal crowd to join the Kashmiri stretch. The size of the crowd, because of this spillover, became larger than planned. That led to the pressure on the available security resources, which may have created an impression as if security arrangements were not in place. However, I have just ascertained that 15 companies of paramilitary forces and 10 companies of J&K police were in deployment as we speak. It comprises road opening parties for 12-kilometer long stretch of today's yatra from Uzuru to Vesu. Further, the positioning of security personnel on 39 laterals, that is feeder roads connecting the yatra route, and 40 high-rises being covered with appropriate weaponry. I have been told that during over 200-kilometer long road stretches between Lakhanpur to Banihal through several districts, that is Kathua, Samba, Jammu, Udhampur and Ramban, spread over 6 days. It had been secured by deploying a combination of CRPF and J&K police to cover the route, the places of stay and the venues where the public addresses had been planned.
a comprehensive deployment plan had been drawn wherein individual police officers by name have been assigned to various parts of the work in topical sense as well as in terms of points and places of duty, dividing the route into zones, subzones, etc. Additionally, plainclothesmen from security wing of the J&K police continue to remain involved at places of stay and to ensure anti-sabotage checks and access control to the extent possible in a very challenging and special event like this. The government is acutely mindful of the security concerns, nevertheless, and all arrangements have been made to ensure the best possible security for the ongoing Bharat Jodo Yatra. Thank you. ये जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव थे। राहुल गांधी ने आज जो बात कही, आरोप लगाया कि उनकी सुरक्षा में बड़ी खामी हुई थी, उन्होंने कहा सुरक्षा कोलैप्स कर गई थी, उसका जवाब दे रहे थे और उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से प्लान्ड सुरक्षा दी गई थी प्रोटोकॉल के तहत। बाकी उन्होंने बहुत सारी डिटेल्स शेयर की हैं, कितना किलोमीटर आज का रूट था, उसको कैसे सैनिटाइज किया गया था, कितने सुरक्षा कर्मी उसमें लगे हुए थे और ये भी वो बता रहे हैं कि जहां पर ये बात कही जा रही है कि चूक हुई, वहां दरअसल क्या हुआ। एक बार हम अपने पैनलिस्ट के पास भी जा सकते हैं इस सवाल को लेकर के। मुख्य सचिव ने जो कहा है वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो यात्रा चलती है कांग्रेस पार्टी की, डॉक्टर रोनिका, उसके दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट वो जो परमानेंट यात्री राहुल गांधी के साथ चलते हैं, जो बदलते नहीं हैं, और दूसरा वो जो एक पर्टिकुलर डे पर आसपास के इलाकों से आकर के यात्रा में जुड़ते हैं। वो अगले दिन नए लोग होते हैं, पिछले दिन वाले दोबारा ज्वाइन नहीं करते। लेकिन वो बेसिकली आपको भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को भी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को भी इस बात के बारे में पता नहीं था, ना तो एंटिसिपेट नहीं किया और आपकी जानकारी नहीं थी कि बनिहाल के लोग दोबारा यात्रा में आ जाएंगे, जिनको हट जाना चाहिए था। इसलिए वहां पर यह इंप्रेशन लगा कि बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन ऐसा नहीं था। नहीं सर, भारत यात्री तो चलते चलते हैं, अतिथि यात्री भी जुड़ते हैं, स्टेट के भी जुड़ते हैं और लगभग 100 और जुड़ जाते हैं। उसके अलावा पीछे तो चलते आते हैं, कई हद तक वापस जाते हैं, कई आगे भी चलते हैं, ऐसा होता है। रहा सवाल, देखिए सर ने खुद एक्सेप्ट किया, एंटिसिपेट नहीं किया। जस्ट इमेजिन, एंटिसिपेट कौन करेगा सर? हु विल डू द एनालिसिस? जो ऑर्गेनाइजेशन से बात हो रही थी, जब वो कह रहे हैं कि वी वेर कंटिन्यूज इन कॉन्वर्सेशन विद द ऑर्गेनाइजर्स, राइट? उसके बाद आप एज अ पुलिस पर्सनल, एज सिक्योरिटी पर्सनल, हु विल एंटिसिपेट, स्पेशली इन अ स्टेट व्हेन यू नो दैट इट्स हाईली सेंसिटिव? जी, तब किसकी एंटिसिपेशन की जरूरत थी सर? क्या ये हम एंटिसिपेट करके बताएंगे? नहीं, वो तो आप ही के बारे में कह रहे हैं कि आप लोगों ने एंटिसिपेट नहीं किया कि ये लोग इतने एक्स्ट्रा लोग आ जाएंगे। वो अपना कह रहे हैं, इवन वी डिड नॉट एंटिसिपेट। नो, नहीं, मैं पढ़ देता हूं, सुन ले। पढ़िए। मैं ये अब क्योंकि नोट आ गया है, इन दिस पर्टिकुलर केस द ऑर्गेनाइजर्स देमसेल्व्स had neither anticipated nor planned the Banihal crowd to join the Kashmir stretch. आपके लिए कह रहे हैं, ऑर्गेनाइजर्स के लिए। Again, I'll repeat the statement, anticipate. Let's say the organizer did not anticipate, right? Because state to state depend करता है, जोश इतना है और वो कलम ने, चलिए ठीक है, कि वहां कश्मीर में हो रही, तो इमेजिन करिए कि पूरे देश से लोग आए होंगे। एक बात। दूसरा, यही तो देखना है। और चौकसी किस बात की होती है सर? ये जो घटिया ओछी वर्ड यूज कर रहे हैं, ये अच्छी वर्ड यूज करने की। चले अभी हम जो अभी जो स्टेटमेंट आया उस पर बात करें। डॉक्टर रोनिका, चीफ सेक्रेटरी ने ये नहीं कहा, सुने, चीफ सेक्रेटरी ने ये नहीं कहा कि कोई लैप्स हुआ। उन्होंने तो ये कहा कि हाँ, वहां पर हमें जितनी जानकारी थी उससे ज्यादा लोग आए, लेकिन हमारी सुरक्षा पर्याप्त थी। वो बाद में आगे डिटेल में बता रहे ना कितने लोग थे, कितने रूट्स हमने सैनिटाइज किए हुए थे। और सौरभ सर, उसी पॉइंट पे एग्जैक्टली मैंने शुरू किया था इस बात को। कोई एलिगेशंस नहीं है, एक हुआ जो हादसा, उसको बताया गया कि इस तरह से लगा और लगा कि ये ठीक नहीं है चलना, तो विड्रॉ कर ली। यात्रा तो फिर भी चली सर। अच्छा चले, एक बार आचार्य जी इस पर कुछ कह रहे हैं, फिर गौरव जी जवाब देंगे। जी बोलिए आचार्य जी। सौरभ जी, इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी सुना, गौरव भाटिया जी को भी सुना। गौरव भाटिया जी इसको पॉलिटिसाइज करके और इस आरोप को उल्टा राहुल गांधी के ऊपर जड़ना चाहते हैं। ठीक है, उनका हर बात में निशाना राहुल गांधी रहते हैं, वो अपने निशाने को साधते रहें। लेकिन 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, बिकॉज ये मैटर एक बहुत बड़े पॉलिटिकल पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ है और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, और एक ऐसी स्टेट से वो गुजर रहे हैं जो बहुत सेंसिटिव है। पहला कि राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी लैप्सेस हो रहे हैं।
उन्होंने कहा मेरी सिक्योरिटी के कुछ ऑफिसर्स ने बताया। तो जो उनकी सिक्योरिटी के ऑफिसर्स हैं वो भी तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, क्योंकि उनके ऊपर उनको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो सीआरपीएफ है, वो भी सेंट्रल एजेंसी है। तो अगर सेंट्रल एजेंसी ये कहती है कि सिक्योरिटी के लैप्सेस हैं या लापरवाही हो रही है या पर्याप्त सुरक्षा नहीं है, तो इसकी जांच भी सरकार को करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस झूठ बोल रही है या सेंट्रल फोर्सेस झूठ बोल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अभी ये सवाल उठ रहा है कि साहब चीफ सेक्रेटरी ने ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। भाई लैप्सेस क्या होते हैं? लापरवाही तो है, हुई ना, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सिक्योरिटी में लापरवाही और किसे कहते हैं? लापरवाही हुई, वो क्यों हुई, कैसे हुई, ये बात की बात है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश थी, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस की साजिश थी, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट की साजिश थी, हम नहीं कह रहे, वी आर नॉट सेइंग दिस। हम ये कह रहे हैं कि वहां चूक हुई। अच्छा ठीक है आचार्य जी, क्योंकि समय कम है, आपकी दोनों की बातों का जवाब लेना जरूरी है। मैं फिर रिपीट करूंगा क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट सुना भी पढ़ा भी। जम्मू कश्मीर का प्रशासन ये नहीं कह रहा कि कोई चूक हुई, बल्कि उनका जो ऑपरेटिव पार्ट लास्ट का सेंटेंस वो ये कह रहा है, द गवर्नमेंट इज एक्यूटली माइंडफुल ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न्स नेवरदलेस एंड ऑल अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड टू इंश्योर द बेस्ट पॉसिबल सिक्योरिटी ऑफ द यात्रा। ये उनका कंक्लूडिंग पार्ट है कि हमारी तैयारी पूरी है। गौरव भाटिया जी, फिर भी ये कहा जा रहा है एक तो कि बीजेपी इसको पॉलिटिसाइज कर रही है, वो कह रहे हैं हम नहीं कह रहे आपने कोई साजिश करी है, सरकार ने कुछ गलत किया है, चूक हुई है, एक्सेप्ट कीजिए, जांच कराइए। सौरभ जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से फिर एक बात कहूंगा। यहाँ पे कुछ पैनलिस्ट ऐसे बैठे हैं शायद जिनको जानकारी ही नहीं कि कानून क्या है और एक प्रोटेक्टी का दायित्व क्या है। जो भी Z+ प्रोटेक्टी होता है सौरभ जी, एक येलो बुक होती है, येलो बुक। इसको एक ग्रंथ मांगती है जो सुरक्षा एजेंसी होती है, और जो प्रोटेक्टिव व्यक्ति है जो राहुल गांधी हैं, उनको पूरा साथ देना है जो सुरक्षा एजेंसी है उसका। पहला, दूसरा, सारी जानकारी एडवांस में देनी होती है। गगन जी, मेरे पास टाइम नहीं है, एक बार आप लोगों की बातों का जवाब ले रहा हूं। गौरव जी की आवाज है, तो खामखा मिसगाइड करने वाली बात हुई। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। अभी देखिए कांग्रेस पार्टी से दो लोग बोले, उनकी बातों का जवाब तो आना चाहिए ना। दोनों ने बड़े गंभीर बातें कही हैं। एक कंक्लूड कीजिए। आप लोग संविधान को फाड़ रहे हैं आप लोग। अच्छा गगन जी प्लीज, बीच में नहीं, गौरव भाटिया जी की आवाज है, कंक्लूड कीजिए गौरव जी। धन्यवाद। तीसरी बड़ी बात, आज फिर एक बड़ा मुद्दा उठ के आता है सौरभ जी, और ये उसके उठ के आता है क्योंकि राहुल गांधी जो कहते हैं और जो उनका आचरण है उसमें विरोधाभास है। आप याद करिए, कुछ दिन पहले उन्होंने दिग्विजय सिंह को डांट लगा के बोला कि अगर सेना कोई वक्तव्य दे दे तो उनको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए, जो अर्धसैनिक बल है और जो पुलिस है, शांत कराइए। ठीक है, ठीक, गौरव जी प्लीज, आपको जल्दी खत्म करना पड़ेगा। गलत बात है। अच्छा ठीक है अनिका जी, टाइम नहीं है प्लीज। बस मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं। आज जब चीफ सेक्रेटरी और जम्मू और कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बल कुछ कह रहे हैं तो उस पर राहुल गांधी को विश्वास क्यों नहीं है? और मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, हमें तो राहुल गांधी की चिंता है, लेकिन राहुल गांधी को खुद की चिंता है या नहीं है? चलिए ठीक, सवाल ये है। चलिए ठीक, आप कांग्रेस पार्टी के आप एलिगेशंस जो हैं वो अभी भी हैं कि चूक हुई, सुरक्षा में लापरवाही बरती गई थी, ये सुरक्षा एजेंसियों का, प्रशासन का जिम्मा था कि सब कुछ बिल्कुल जैसा प्लान किया वैसे चले, कोई कहीं कोई कमी ना हो। लेकिन आपने सुना अभी चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि कहीं चूक नहीं थी, यह जरूर था कि जितना सोचा था उससे ज्यादा क्राउड उसमें आ गया। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों को आज कुरुक्षेत्र में जुड़ने के लिए। आगे इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।